ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि दिनांक 3 अक्टूबर सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 का है। और इससे पहले आपको आज के दिन की यानी कि 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार की पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग होगा ऐंद्र और करण होगा किंसुग्न, राशि होगी कन्या। राहु काल का जो समय है वह दोपहर 1:38 से लेकर शाम 3:06 तक रहेगा और जो अभिजीत मुहूर्त की समय अवधि है, शुभ समय अवधि, वह प्रातः 11:46 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त आज से ही शरद नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना होगी और अग्रसेन जयंती है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, अब आगे बात करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल को लेकर, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर यह आधारित है। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के जातकों को लेकर के। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आप मेष राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता हुआ लग रहा है, उसमें कमी के संकेत हैं। तो एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अभी अगर आप कहीं से कोई कर्ज या कोई लोन आदि लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कार्य अभी फिलहाल आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ही कुछ प्रतिकूल है बनी हुई। विरोधी भी आपका विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे, आपको तनाव दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं। करियर में भी आपको मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और साथियों, जो वैवाहिक जीवन है वो जरा सुखद रहेगा, उसमें आप एक तरीके से अपने वैवाहिक सुखों का आनंद ले रहे हैं आज के दिन। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार आशीर्वाद आपके सर पे बना हुआ है। मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप मेष राशि के जातकों के साथ बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण आपके परिणाम जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर एजुकेशन ले रहे हैं मेष राशि के जातक। तो फिर उपाय आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा। एक तो आप गणपति जी की वंदना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें। और दूसरा आपको करना है पीली वस्तुओं का दान। पीली वस्तुओं में जैसे कि हल्दी है, चना है, चने की दाल है, या फिर पीले फल हैं, पीली मिठाई है, ऐसी चीज़ों का आज के दिन आप दान धार्मिक स्थल पर जाके या किसी भी पंडित जी को, पुजारी जी जो होते हैं मंदिर में, उनको आप दे सकते हैं। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो आप अपने करियर में हैं, चाहे आप अपने व्यापार में हैं, जो भी आप कहीं पर भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा आप अभी जो भी निर्णय ले रहे हैं या लेना चाहते हैं अपने व्यापार या रोजगार से संबंधित बड़े और अहम डिसीजंस, उनको लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर हमारा सुझाव आपके लिए इतना ही रहेगा कि अगर आपको कोई मजबूरन डिसीजन लेने पड़ते भी हैं तो आप उसको अपनी टीम के साथ डिस्कस करके ही किसी कॉन्क्लूजन पे पहुँचना आपके लिए उचित रहेगा। अपने बल पर डिसीजन लेना का मतलब हुआ कि सीधा सीधा उसका नुकसान उठाना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के उनका पढ़ाई से मन भी हट सकता है, दिल ना करे पढ़ने का, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट आप रहें कि मुझे वो भी याद है, मुझे फलाना लेसन भी मैंने किया हुआ है, तो ये गलती ना हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हो, चीज़ों को कई बार आप रिवाइज करें। और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के तो सामान्य परिणामों की भी प्राप्ति नहीं होगी। बात करेंगे धन लाभ की, तो धन लाभ बीच बीच में हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से भी बचिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, घर में हो चाहे बाहर हो, जहाँ भी हैं सोच समझ करके बोलें, अन्यथा ये चीज़ें आपको अपने लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। जो आपका वैवाहिक जीवन है उसका आप लाभ लेंगे, वैवाहिक जीवन का सुखों का
पूरा लाभ मिल रहा है आपको, लेकिन वैसे सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी रहेगी। साथियों, कर्ज वगैरह कोई लेना चाहते हैं तो वो कार्य आपका बन सकता है। दूर दराज की यात्राएं भी आपकी सुखद रहेंगी, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी। तो यहाँ पर उपाय आपको क्या करना है कि भाई सारी चीज़ें आपके हक में अच्छी रहें। तो उसके लिए फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गणपति जी की पूजा करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेके, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, करियर में निश्चित रूप से समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपने करियर में देखना चाहते हैं, अभी उनको देखने में या आपके अनुसार रिजल्ट्स आने में समय लगेगा। उसका आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके थोड़े बेहतर आए, उसके लिए अभी आपको समय लगेगा। धन के लाभ की बात कर रहे हैं तो धन का लाभ सामान्य रूप से आपको लाभ के रूप में धन जो है वो आता रहेगा। और अगर आप संचय करने की कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग के अनुसार अगर कहीं करेंगे तो नुकसान उठा बैठेंगे, गलती हो जाएगी आपसे। तो हम तो अभी कहेंगे कि अभी हाल फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा सा रुक सकते हैं तो जरूर रुकें, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं ये कार्य, फिर कोई दिन दिक्कत नहीं। आज भी रुक जाए तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी रहेगी, जिसके कारण मन अशांत रह सकता है। और थोड़ा अपने क्रोध पर भी कंट्रोल करना सीखें। मिथुन राशि के जातकों के साथ समस्या ये हो रही है कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसी के कारण घर के अंदर भी समस्या हो रही है, मैरिड लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, हर जगह। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप अगर रोजगार में हैं तो अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर्स या कलीग्स कोई भी हो, उनके साथ किसी भी कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करें जो आपके हक में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर उपाय आपको क्या करने चाहिए, जिन उपायों को करके आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो सके। तो प्रिय साथियों, आपको जो दान करना है, तांबे का दान कर सकते हैं आप आज के दिन, या फिर गुड़ घर से खा करके निकलें। गौ माता को भी गुड़ खिलाएं, साथ में गेहूं और गुड़ दोनों मिला करके खिला सकते हैं, या आटे के साथ गुड़ खिला सकते हैं गौ माता को। भाग्य आपका मध्यम रूप से सपोर्ट कर रहा है। और साथियों, जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे। कर्जे से संबंधित कोई कार्य है वो बन सकता है। और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी अच्छे परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए रहने वाले हैं। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है। उपाय आपको क्या करना है, तो आपको आज मंगल स्तोत्र का पाठ करें ताकि आपका क्रोध पर नियंत्रण हो सके और जीवन साथी के साथ भी रिलेशन अच्छे बन सकें। मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके, सरसों के तेल का दीपक जला करके। और जब आपका ये मंगल स्तोत्र का पाठ हो जाए, हनुमान जी की आरती करके वहाँ पर आप लाल रंग की मिठाई से भोग लगाएं बजरंगबली जी का। और गणपति जी की भी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आप गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें, गणपति जी की आरती करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि पराक्रम में कमी हो रही है आप कर्क राशि के जातकों के लिए, तो उसके कारण आपके दूसरे कार्य भी समय पर पूरे नहीं बन पा रहे हैं। ये बात आपको समझनी होगी। और इसी बात पर हमारा बराबर जोर है कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि भाई ग्रह सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना माइंड सेट करके और अपनी मेहनत पर फोकस करें। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन अगर स्टूडेंट्स की बात करें, लेने वाले जो हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले जो कर्क राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी समस्या जरूर है अपनी मन माफिक रिजल्ट्स की प्राप्ति को लेकर। वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके वाद विवाद की संभावना अधिक बन रही है। अगर आप दूर रहेंगे, पेशेंस से काम लेंगे तो चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएंगी, पूरी हो जाएंगी दिन जो है आपका।
और साथियों, जो आपका करियर है, करियर में भी जो है आप जितनी मेहनत करेंगे, फिलहाल तो हमने कहा मेहनत में ही कमी है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे भी तो मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलें, इस बात की भी गारंटी नहीं है, इसमें कमी लगती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं। और अपने शत्रुओं पर भी नज़र रखिए, विरोधियों पर भी नज़र रखिए, वो भी आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी तरफ से भी बेखबर ना रहें। तो आज के दिन उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती, पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो आप सूर्यदेव को जल जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान मिलता रहे, घर परिवार में झगड़े फसाद ना हो और सभी जगह आपको मान सम्मान मिलता रहे। और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला करें। और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी एक माला। 10-10 मिनट का काम है, ये करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, मन शांत रहेगा। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की जब माला करेंगे तो एक माला, मन शांत होगा। और सूर्यदेव की उपासना जो हमने बताई है, मंत्र का जाप, उसको करने से धन की जो सेविंग है वो भी प्रॉपर जगह कर पाएंगे और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा आपका। और कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे प्राप्त करने के लिए रिजल्ट्स, वो आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं, जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं विशेष रूप से, पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर में तो अभी थोड़ा सा कुछ दिन और अभी थोड़ी समस्या कह सकते हैं, कठिनाइयां कह सकते हैं, परेशानियां कह सकते हैं, जो भी आप अपने ढंग से समझ सकें। यानी कि अपने मन माफिक रिजल्ट्स मिलने में दिक्कत रहेगी। जिस प्रकार के रिजल्ट्स और जैसे रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं, अभी वहां पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। और थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। विश्वास, जो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो भी, उसमें भी कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी काफी तनाव रह सकता है। लेकिन मेहनत करके आप अपने भाग्य को प्रबल बनाएंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। सिंह राशि के जातक, छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलता रहेगा, सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वैवाहिक जीवन मध्यम सुख दे रहा है, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, या परेशानियां आ सकती हैं उनको पढ़ाई से संबंधित, या उनके रिजल्ट्स भी थोड़ा डाउन जा सकते हैं। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? तो उपाय करने के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि प्रिय साथियों, एक तो आज के दिन भोजन में जो नमक है उसकी मात्रा कम से कम रखें, ना के ही बराबर रखें। ये भी अपने आप में जो हम दे रहे हैं उपाय है। और इसके अतिरिक्त माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। वैसे तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना ही हुआ है, लेकिन उनके चरण प्रातःकाल छुएं, पिता के भी चरण छुएं। पिता नहीं है, माता नहीं है, तो माता पिता तुल्य समान, तुल्य जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके आप पांव छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। और गणपति जी की पूजा जरूर करें। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला या 3 माला बहुत जरूरी है आपके लिए, धन के लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं, जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे आप कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रिजल्ट्स प्राप्ति के योग हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी खींच तान करके ही सामान्य रिजल्ट्स मिल पाएंगे, जब बहुत जोर लगाएंगे आप। लेकिन हाँ, पराक्रम आपका कन्या राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, आलस आपके अंदर बिल्कुल नहीं होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए बड़ी सुखद रहेंगी। लेकिन अगर यही यात्रा दूर दराज के लिए करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, वहां पे आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और जिस पर्पस के लिए करेंगे वो पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा सॉल्व। मान सम्मान में कमी ना आ जाए किसी भी बात को लेके, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और अपने कार्य क्षेत्र में
अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर कलीग, किसी के साथ भी उलझना नहीं है। वाद विवाद में नहीं पड़ना, बहस नहीं करनी, आर्गूमेंट्स नहीं करने, अन्यथा ये समस्या आपके खुद के लिए खड़ी कर लेंगे आप। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और पेशेंस रहेगा आपके साथ। सबसे बढ़िया चीज़ एक ये हो रही है कि यहाँ पर शुक्र जो है आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में कि आप पेशेंस के लिए भी, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, वो उसके लिए भी शुक्र आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और साथ ही व्यवहार कुशल रहेंगे। परिवार के साथ भी, परिजनों के साथ भी व्यवहार आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। और धन का जो आपने सेविंग किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं कर रहे हैं अपने पैसे का, तो बहुत अच्छी जगह पर होगा, उसका अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन धन के आगमन में थोड़ी रुकावट या कमी कह सकते हैं। अब धन के आगमन में तो चलिए बता दिया, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उपाय उपाय सबसे पहला साथियों ये बनता है कि एक तो आप आज के दिन सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना है, चाहे 10 ही मिनट करना है। एक तो आपको ये करना है, और दूसरा आपके धन का आगमन आपके लिए बना रहे तो बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं, और अगर बरगद का पेड़ नहीं है तो पीपल के वृक्ष पर जाकर के आप जल चढ़ा करके परिक्रमा कर सकते हैं, पीपल की 3 या 7। और शाम के समय, संध्या के समय देसी घी का दीपक वहां जलाएं, तो इससे भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। और हाँ, हनुमान जी की भी पूजा अगर करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे, बहुत ही अच्छे। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तुम्हें आरती, और प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। प्रसाद में जैसे कि बेसन के लड्डू हैं या बूंदी, जो उन्हें प्रिय है, तो ये कार्य करें आप, आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ तो तालमेल अच्छा बना हुआ है, लेकिन थोड़ा बुजुर्ग लोग जो हैं उनके प्यार में थोड़ी सी कमी के संकेत हैं कि उनका प्यार आपके ऊपर रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुला राशि के जातक, स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, क्योंकि पितृ दोष भी बना हुआ है, ग्रहण दोष भी लगा हुआ है, काफ़ी कुछ समस्याएं हैं ग्रहों के कारण। और धन के आगमन में भी कमी है, और धन जो आएगा, मैं कल भी बोला था ये बात कि जो धन आएगा, आगमन होगा भी कुछ मात्रा में, उसमें भी खर्च की अधिकता बन जाएगी, खर्च अधिक हो जाएगा। और अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उसमें भी धन की खर्च अधिक होगा, और कार्य भी आपके नहीं बन पाएंगे, उसमें समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ेंगी यात्रा के दौरान। तो मेरा का आपको यहाँ पर सुझाव यही रहेगा कि अभी दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा बचें तो ज़्यादा अच्छा है। शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस जो है, वर्क प्लेस से रिलेटेड भी आपके लिए चैलेंजेस, परेशानियां, कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ रही हैं आज के दिन। तो सबसे पहला हमारा आपसे यहाँ पर एक ही बात का कहना है, वैसे तो आप काफ़ी व्यवहार कुशल रहेंगे सबके साथ, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, व्यक्तित्व आपका बड़ा आकर्षक रहेगा, और दूसरे लोग आपके ओर आकर्षित भी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन जो पराक्रम है उसमें कमी है, मेहनत जितनी चाहिए उतनी उस आपके द्वारा नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि मेहनत नहीं हो पा रही है, तो जब मेहनत नहीं होगी तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे, या जो रिजल्ट्स होंगे वो फिर नेगेटिव भी होंगे। तो यहाँ पर मेहनत करने के लिए वो उपाय बताएंगे कि ताकि आपका मेहनत करने का दिल करे और आप मेहनत से ही काफ़ी चीज़ों को सही कर सकें। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं अभी, और माता पिता को भी संतान के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि धन के आगमन में रुकावट है, धन लाभ में कमी है। साथियों, वैवाहिक जीवन सुखद है आज के दिन पूर्ण रूप से, तो वैवाहिक जीवन में मुझे कोई कमी नहीं दिखती। उपाय आपको क्या करना है ताकि धन का भी लाभ आपको हो, पराक्रम में भी वृद्धि हो, ये सारी चीज़ें हो, और आपके अपने करियर में भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं तुला राशि के जातकों को। तो उसके लिए तो फिर माता दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और केले के वृक्ष की पूजा,
ये आपको करना है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर है, करियर में भी तनाव, टेंशन बन रहा है, चैलेंजेस भी हैं और परेशानियों को फेस करने वाला दिन है आज। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा आप खुद अनुभव करेंगे। उपाय मैं आपको दूंगा ताकि आप अपने करियर में सुख शांति से अपना दिन व्यतीत कर पाएँ और सबका सहयोग प्राप्त कर पाएँ। अपने जो सीनियर्स हैं या किसी के साथ भी बिल्कुल ना उलझें, अन्यथा नुकसान आप अपना कर लेंगे, ये देख लीजिए। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो सामान्य है और सबसे बड़ी बात ये, अपने ज्ञान का सदुपयोग करिएगा। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के चक्षु खोल के और फिर आप उसका इस्तेमाल करिए। उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा। भाग्य में भी अभी रुकावट है, अवरोध है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा कमी बन रही है। हालांकि स्वास्थ्य आपका एवरेज रहेगा, सामान्य, लेकिन बीच बीच में कुछ थोड़ी कमी भी दिख रही है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और उनको पढ़ाई से संबंधित उनके रिजल्ट्स भी थोड़े से डाउन जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी भी संभावना है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी लगभग ऐसा ही है कि अगर आप मेहनत से थोड़ा पीछे हटे तो रिजल्ट्स आपके बिगड़ सकते हैं। तो साथियों, शत्रु विरोधी शांत हैं, वो आपको नहीं परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ तो कुछ काम का या तो प्रेशर अधिक होना या कोई प्रोजेक्ट या कोई जिम्मेदारी ऐसी मिल जाना जिसके कारण आप उलझ जाएंगे या टेंशन में आ जाएंगे कि ये कैसे होगा। अब मैं आपको उपाय दे रहा हूँ और उपाय क्या करना है। उपाय सबसे पहला ये करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा प्रातःकाल उठ करके, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको करना है हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती करनी है। और भाग्य का साथ आपको मिले तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के अगर आप जल चढ़ा सकते हैं और जल से अभिषेक कर सकते हैं, थोड़ा गंगा जल मिला करके, और वहीं बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला, तो समझिएगा कि आपके सारे कष्ट दूर। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी है तो केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो जीवन साथी के साथ तनाव पैदा होगा। भाग्य में भी अभी थोड़ी कमी है, भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से, रुकावट है क्योंकि पितृदोष बना हुआ है सूर्य राहु के कारण। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम है और दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो जरूर करें, उससे लाभ होगा, वो आपके लिए सुखद है। धन के आगमन में, धन के लाभ में कोई कमी मुझे नहीं दिखती। मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है आपको। समस्या स्वास्थ्य में भी है, थोड़ी सी स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो केले के वृक्ष की पूजा करें आज के दिन, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो। और दूसरा, आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो गए तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें रोली मिला करके और उसी टाइम आपको ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार इसका जप करना है जल देते देते। और दूसरा, आपको चंद्रमा के मंत्र का भी जाप जरूर करना है। और चंद्रमा के मंत्र का जाप कैसे करना है वो आपको बता रहे हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का एक माला। और साथियों, छोटे छोटे से उपाय हैं, 5-5, 7-7 मिनट के। जब भी खाली बैठे हों, कहीं पर भी हों, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मन ही मन करते रहिए, मन ही मन, जब भी आपको समय मिल जाए। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आपका करियर है, करियर में तो किसी प्रकार की कोई विघ्न, परेशानी, समस्या, दिक्कत, कठिनाइयां नहीं दिखती हैं।
सुख सुविधाओं का भी लाभ ले पा रहे हैं, मातृपक्ष से भी लाभ की संभावना है, ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छा रहेगा, कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है या कोई अच्छी खबर। उधर धन का लाभ के रूप में भी आपको मकर राशि के जातकों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह, आपको धन का लाभ भी होता रहेगा, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा मकर राशि के जातकों का। लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ या घर के दूसरे सदस्यों के साथ थोड़ा जो संबंध है उनमें टेंशन हो सकती है। पराक्रम में भी कमी के संकेत हैं और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं मकर राशि के, उनको अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी अगर आप चाहते हैं कि सामान्य ही परिणाम आ जाएं किसी तरीके से रिजल्ट्स। उपाय आप क्या करें? तो उपाय जो आपको करना है प्रिय साथियों, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। सूर्यदेव का मंत्र है। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके घर के बुजुर्ग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और मंत्र का जाप तो मैं बताऊंगा ही, पहले आप अपने पिता के पांव छुएं प्रातःकाल उठते ही, सबसे बड़ा तो उपाय वो है। और अपनी माता के भी पांव छुएं। और अब स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल जरूर दीजिए, क्योंकि सूर्य पीड़ित अवस्था में है इस समय। और सूर्य देव के मंत्र का जाप ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार, और 108 बार ही, ताकि आपकी वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे। 108 बार ही आप इस मंत्र का भी जाप कर लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रे प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी एक माला जरूर करें, तो उससे आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और भाग्य का अगर आप साथ चाहते हैं तो गणेश स्तोत्रम का पाठ प्रातःकाल ही करना है। स्नान आदि से निवृत्त हो गए जब सूर्य देव को आप जल दे करके आएंगे, पूजा करके सामने बैठ के, और गणपति जी की आरती। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है साथियों, आपके करियर, कुंभ राशि का जो जातक हैं उनको अपने करियर में किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। छोटी मोटी कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, जब काम करता है व्यक्ति, कार्य करता है तो कुछ समस्याएं तो आती ही हैं। लेकिन एक वो समस्याएं होती हैं कि जिन पर आप पूरी ताकत लगा देते हैं दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। और एक वो चीज़ें होती हैं कि समस्या तो आई, फौरन इमीडिएट उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल गया और आपने उस पर काम किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व ही होंगी आज के दिन आपके कार्यस्थल पर आराम के साथ, और आप रिजल्ट्स जो हैं समय पर सफलतापूर्वक पूरे ले पाएंगे अपने लिए। धन के आगमन में रुकावट की कुछ संकेत हैं, कमी है। लाभ जितना होना चाहिए उसमें कमी के संकेत है धन के लाभ में। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में परेशानियों का या तो सामना करना पड़ेगा, या उनका पढ़ाई में मन ना लगे, या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स उनके नीचे जाते हुए। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ठीक उलट है रिजल्ट्स, कि जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा कुंभ राशि के जातकों को, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, सुखों में कमी जिसको कहना चाहिए। और जो शत्रु विरोधी हैं वो भी आपसे जेलस फील करेंगे, तो वो भी हो सकता है आपकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से। उनसे भी सावधान और सतर्क रहिएगा। उपाय अब आपको क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं, कि ताकि स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो प्रिय साथियों, एक तो आज के दिन आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला आपको करना है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की 2 मंत्रों की माला हो गई। और ओम घृणी सूर्याय नमः 3 मालाएं हो गई जो आपको करनी है। और ये 10-10 मिनट में हो जाएगा, मुश्किल से तीनों मालाएं 20-21 मिनट में हो जाएंगी, 20-25 मिनट में। और हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं, या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिए, बेड़ा पार। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। तो साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य का भरपूर सहयोग तो आप मीन राशि के जातकों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। जबकि पराक्रम में कमी है,
आपका एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे है, रहेगा आज के दिन, लेकिन इसके बावजूद आपको का भाग्य आपको सपोर्ट करने के कारण बेशक चाहे परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको भी ये चाहिए, बेशक नुकसान ना हो, कि सभी के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखा जाए, किसी का हैरासमेंट ना करें, किसी को परेशान ना करें, चाहे मेंटली हो या किसी भी प्रकार से हो। उनके साथ आप कोऑपरेट करें, वो आपको कोऑपरेट करेंगे, और किसी के साथ भी आप आर्गुमेंट ना करें। सबसे बड़ी बात तो ये, आर्गुमेंट्स करेंगे तो उसमें आप अपने लिए नुकसान उठा जाएंगे, और मान सम्मान में भी कमी के संकेत यहां पर बन रहे हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी समस्याएं बन रही हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में तो सुखों में कमी काफ़ी है, वो तो थोड़ा तनावपूर्ण है, वैवाहिक जीवन तो रहेगा। तो अब उपाय आपको बताना चाहेंगे कि क्या करने हैं आपको अंत में। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला तो उपाय है कि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मंत्र है, उसका आप जाप करें। मंत्र का जाप क्या है, क्या मंत्र है वो? ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 21 बार नियमित रूप से करें। अगर 108 बार करेंगे तो बहुत ही क्या बात है। और उसके बाद माता की जोत करके 2-2 जोड़े लौंग के जरूर चढ़ाएं जोत पे, देसी घी के साथ। वैवाहिक जीवन में सुख आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ये जो मंत्र है दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का मंत्र है, अगर आप पूरा दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ ही कर लेते हैं, उसमें 7 श्लोक हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सूर्यदेव को जल जरूर दीजिए प्रातःकाल तांबे के पात्र से, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और अगर हो सकता है तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी जल देंगे, तो आप स्टूडेंट्स को भी उसका लाभ मिलेगा। और सफ़ेद टीका घर से लगा करके निकलिए स्टूडेंट्स, चंदन का, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथियों, ये था आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जो जातक हैं, लेकर के मेष से और मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल 3 अक्टूबर सन 2024, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन, गुरुवार का 3 अक्टूबर का, कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, निवेदन ये भी है आपसे कि यदि आप उन उपायों को करते हैं जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं इस चर्चा के दौरान, तो मान के चलिए कि आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। शर्त यह है कि उपाय आप करें, खाली राशिफल सुन करके ही इस कान से सुन के इस कान को ना निकालें। अगर आप सच्चे मायने में चाहते हैं आपका दिन बेहतर हो तो उपाय जरूर करें, जो उपाय आपको दिए गए, और श्रद्धा भाव से करें, निस्वार्थ भावना से। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं वो विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें समय पर, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का हम करेंगे समापन, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।